अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी और उन्हें रिहा कर दिया गया। आबकारी घोटाले के मामले में मार्च में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, फिर बीच में उनको लोकसभा के चुनाव के दौरान कैंपेनिंग करने तक की बेल मिली और वापस वो जेल चले गए और अब आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। बहनों भाइयों, अब हरियाणा का चुनाव भी नज़दीक है और केजरीवाल बाहर हैं। आज बड़ी इमोशनल स्पीच दी उन्होंने। केजरीवाल के बाहर आने के क्या मायने हैं और अब तक उनके साथ क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को लेकर और जांच को लेकर कुछ कठोर टिप्पणियां भी की हैं। आज हम इन सारे राजनीतिक, कानूनी और जांच के इस मसले पर खुली चर्चा आयोजित करते हैं। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं और उन्हें जमानत मिल गई है। केजरीवाल का बाहर आना क्या ये बीजेपी के लिए परेशान करने वाली बात है? तो राजनीतिक तौर पर हाँ, क्योंकि केजरीवाल बहुत मुखर हैं और बीजेपी के खिलाफ वो जिस तरह से मोर्चा खोल कर रखते हैं ये उन्हें थोड़ी परेशानी में डालता है। लेकिन बहनों भाइयों, आज जमानत देते वक्त तो कोर्ट ने क्या कहा और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में हमें खुली चर्चा करनी चाहिए। और केजरीवाल ने जो कहा कि वो कितना उन्होंने सफ़र किया, कितनी परेशानियां उठाई, लेकिन वो टूटे नहीं, हम इन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि केजरीवाल को ज़मानत मिल गई, उन्हें एक रिलीफ मिली और वो जेल से बाहर है। विषय नंबर 2, कोर्ट ने उनको रिहा करते वक्त सशर्त ज़मानत दी है। ये शर्तें कौन सी हैं? जो ईडी की ज़मानत के वक्त की शर्तें थी वही शर्तें उन पर कायम हैं। शर्त क्या है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएंगे, सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे, सरकारी फाइलों पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कोई संवैधानिक नीतिगत मसला जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमोदन लेना अनिवार्य और आवश्यक हो तब तक वो साइन नहीं करेंगे और सरकारी कार्यक्रम, मीटिंग्स वगैरह से भी दूर रहेंगे। तो फिर केजरीवाल क्या करेंगे? तो केजरीवाल खुली राजनीति करेंगे और वो चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा का चुनाव भी है। तो ये तो हुई बात बेल देते वक्त की सशर्त जमानत, कंडीशनल बेल। अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहनों भाइयों सीबीआई के कामकाज, उनकी शैली को लेकर गंभीर टिप्पणियां की। आमतौर पर पिछले 2 सालों से सीबीआई वर्सेस सीबीआई या आलोक वर्मा इशू के बाद सीबीआई थोड़ा विवादों से दूर थी और उसने अपनी एक अलग रेपुटेशन की तरफ बिल्टअप हो रही थी वो। लेकिन आज जो बयान आया, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिखित तौर पर भी वो बड़ी गंभीर बात है। उन्होंने कहा ये पिंजरे में बंद तोता है। ये बहुत अरसे के बाद टिप्पणियां हुई हैं। वैसे हाई कोर्ट वगैरह में कहा जाता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इतनी गंभीर बात कही गई है। ये एजेंसी की साख के लिए एक प्रश्न चिन्ह है जिसे एजेंसी को खुद ठीक करना है। और कोर्ट का ये कहना कि आप जांच अच्छी करते हैं, निष्पक्ष हैं, ये होना ही है, लेकिन परसेप्शन भी आपके बारे में यही होना चाहिए कि आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी हैं और आपको निष्पक्षता दिखानी भी पड़ेगी। ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब ईडी केस में उन्हें जमानत मिल गई थी अरविंद केजरीवाल को, उसके फौरन बाद सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने माना कि ये जो बेल हुई है उसको फ्रस्ट्रेट करने के मकसद से ये अरेस्ट किया गया। तो अब आगे जो जांच होगी सीबीआई की, कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे अधिकारियों को भी अपनी अब रास्ते बदलने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है और जब ट्रायल कोर्ट तक बात आएगी चार्जशीट में तो चीज़ें फिर उस दृष्टिकोण से देखी जाएंगी। तो अब अरविंद केजरीवाल आज़ाद हैं, तो वो क्या करेंगे? तो अब हरियाणा में चुनाव है, इसके बाद दिल्ली का चुनाव है, महाराष्ट्र का भी चुनाव है, झारखंड का भी चुनाव है। तो केजरीवाल अब बीजेपी के समक्ष मुश्किलें पैदा करेंगे राजनीतिक रूप से। विशेष तौर पर उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो होगा दिल्ली का असेंबली इलेक्शंस। वो सर्वाधिक दिल्ली का असेंबली इलेक्शन केजरीवाल के लिए जीवन मरण का सवाल है। क्यों? क्योंकि अभी पार्लियामेंट इलेक्शन वो बीजेपी से बुरी तरह हारे हैं दिल्ली में, 7 की 7 सीटें चली गई। ये गंभीर बात थी और ये इसको अब आगे कोई झटका वो अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। तो क्या केजरीवाल आने वाले समय में नैरेटिव बदलेंगे, राजनीतिक मुद्दों को उठाएंगे और बीजेपी अरविंद केजरीवाल से अब आगे निपटने की क्या तैयारी और प्लान कर रही है? आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। आप आ जाए, कुछ बयान सुन लीजिए,
फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया। कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक, तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है, ये हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जो आरोप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है उसमें जमानत मिली है, उसमें अभी बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। जमानत और बरी दोनों में बड़ा अंतर होता है। जमानत को सफलता या बाइज्जत बरी के रूप में प्रस्तुत करना गलत है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सीबी पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर जज हैं और लीगल मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं। हेमंत तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो समीर सिंह जी, आपने लाख कोशिशें की, लेकिन आपका सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट अब बाहर है। अब आप कैसे निपटेंगे? नमस्कार विजय जी। देखिए, निश्चित रूप से अभी मैं संजय सिंह जी को सुन रहा था। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली, जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे, हमें लगता है कि संजय सिंह जी जो बोल रहे थे वो अरविंद केजरीवाल के लिए ही बोल रहे थे। झूठों का सरदार अगर किसी को कहा जाएगा तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अच्छा है। आप अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की पूरे जीवन को देखिए। दिल्ली के अंदर उन्होंने यूपीए 1 यूपीए 2 का जो भ्रष्टाचार था कांग्रेस शासित सरकारों का, उसको लेके अन्ना हजारे के आंदोलन को लेके अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े। अन्ना हजारे के कंधे पर बंदूक रख के उन्होंने दिल्ली की कुर्सी प्राप्त की। और अन्ना हजारे जी को उन्होंने क्या क्या कहा और किस स्थिति में छोड़ा, मैं इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये होगा कि अगर कोई झूठ के दम पे, मैं कह सकता हूं कि झूठ की खेती करके कोई सरकार प्राप्त कर सकता है, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं जो झूठ की खेती करके सरकार प्राप्त किया और उस सरकार को चलाने का प्रयास कर रहा है। जिस आबकारी घोटाले में वो जेल के अंदर थे, उनके नेता, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर थे। और भी कई भ्रष्टाचार में उनकी पार्टी के लगभग आधा दर्जन मंत्री अब तक जेल जा चुके हैं। सबसे भ्रष्टतम सरकार है दिल्ली की, झूठ बोलने वाली सरकार है और लोगों को कठिनाइयों में डालने वाली सरकार है और दिल्ली को पीछे ले जाने वाली सरकार है। मैं इस नाते कह रहा हूं ब्रजेश जी कि देखिए, ये आबकारी घोटाला का सूत्रधार कौन है? कांग्रेस। जिस कांग्रेस के नेता की बेबसी अभी मैं सुन रहा था, प्रमोद तिवारी जी जब बोल रहे थे, स्वागत कर रहे थे, तो उनकी बेबसी भी दिख रही थी। क्योंकि इस भ्रष्टाचार को आगे ले जाने का काम, प्रारंभ करने का काम कांग्रेस ने किया था और उस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा, उस पर जांच हुई। जांच होने के बाद ये जेल गए और आज जब जमानत हुई उनकी, तो न्यायालय ने जो बंदिशें लगाई हैं ब्रजेश जी, नैतिकता का तो शरबत बना के पी गए अरविंद केजरीवाल जी। जेल से सरकार चलाते रहे और बार बार ही उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते रहे, विपक्ष ये कहता रहा, साहब संविधान में कहाँ लिखा है कि जो जेल में है मुख्यमंत्री वो इस्तीफा दे दे। नैतिकता का तो शरबत बना के अरविंद केजरीवाल जी पी गए और उन्होंने बताया कि साहब ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा है। और आप देखिए, पर आप देखो, उसमें से 40 लोग अरेस्ट हुए थे टोटल, इंक्लूडिंग प्राइवेट पर्सन्स भी जोड़े।
39 की जमानत हो गई है और एक भी मामले में अभी तक कोई भी एजेंसी ट्रायल तक नहीं शुरू करा पाई है। अगर एविडेंस है तो ट्रायल शुरू कराना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उस भ्रष्टाचार के केस में लंबे समय तक अगर मुख्यमंत्री को जेल में रहना पड़ रहा है, डिप्टी सीएम को 1.5 साल जेल में रहना पड़ रहा है, के कविता को जेल में रहना पड़ा है और न्यायालय ने जमानत नहीं दी। अब कविता भी बाहर, केजरीवाल भी बाहर, सिसोदिया भी बाहर, जमानत कोई प्राइवेट पर्संस भी बाहर। जमानत कोई निर्दोष होने का प्रमाण नहीं है। जमानत किसी भी व्यक्ति का जो अपराध में जेल गया है वो अपनी राइट मानता है और वो जमानत के लिए अपील करता है, न्यायालय उसको जमानत देती है, ट्रायल होता है। और जिस प्रकार की टिप्पणी न्यायालय ने की है, केस में जमानत का मतलब 90% केस खत्म होता है। ये आप मान के चलो, ईडी केस में तो डिफरेंट नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। वो कौन सी बड़ी बात नहीं, अरे ये बड़ी बात। आप 90% देखो केसेस में जमानत मतलब केस खत्म। एक कहीं नहीं होता है सब ब्रजेश जी। एक मुख्यमंत्री को अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत देते समय ये टिप्पणी करती है कि आप फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, आप मीटिंग नहीं करेंगे, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, तो आखिर अरविंद केजरीवाल जी क्या करेंगे? तो सर सीबीआई पर जो टिप्पणी क्या की करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर भी तो आपका कुछ ऑब्जर्वेशन होना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंजरे का तोता, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पर एक सीबीआई कमेंट का तो देना प्रवक्ता चाहिए नहीं सर। हूं। एक कमेंट मैं देना सीबीआई के बारे में एक कमेंट बनता है। ब्रजेश जी वही मैं कह रहा हूं, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, 14 के बाद आज हम 2024 में खड़े हैं और 14 से पहले यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों में न्यायालयों ने क्या क्या कहा है, मैं उसके उस डिस्कशन में जाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, आप हमें समय भी नहीं देंगे। अरे सर 5 मिनट से कंटिन्यूअस लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि धन्यवाद। देश का सबसे झूठा, सबसे भ्रष्ट और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा अपने लोगों को धोखा देके सत्ता हथियाने वाला मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो नाम है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद आपका। सिद्धार्थ शर्मा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शर्मा जी आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फाइनली आपके लीडर अब बाहर आ गए हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट? अब आपको क्या लगता है कि अब आप ठीक ठाक सुचारू रूप से कर पाएंगे या मुश्किलें हैं आपके सामने, चुनौतियां ज़्यादा प्रस्तुत हो गई हैं? ब्रजेश जी, आज हुआ यह है कि मुश्किल भाजपा के लिए कुछ ज्यादा हो गई है, क्योंकि आज जो फैसला आया है उसमें उसकी कुछ गंभीरताएं हैं। मैं उन चीजों को बहुत संक्षिप्त में बता दूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार को 3 बातें बहुत बेबाकी से बता दी, बहुत बेबाकी से। कि पहला तो ये कि ये देश संविधान से शासित है, न कि भाजपा के भ्रम से। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया। मतलब ईडी से उनको जमानत मिलने के बाद अवैध रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और तीसरा ये कि ईडी पिंजड़े में का बंद, ईडी और सीबीआई पिंजड़े का बंद तोता है। तो इन 3 टिप्पणियों से भाजपा के लिए मेरा तार्किक प्रश्न ये है कि अब चूंकि मोदी सरकार, मोदी 2.40 बैसाखी पर है, तो क्या अब सत्ता को दंड के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बंद करके भाजपा सत्ता को सेवा के उपकरण के रूप में देखना शुरू करेगी? दूसरी बात ये कि अमित शाह जी पिंजड़े में बंद तोते के जब मालिक हैं और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल भेजने की साजिश उन्होंने रची है, तो उसके मुखिया के नाते वो कब इस्तीफा देने वाले हैं? हुआ यह है सर कि आज के फैसले का नतीजा अब ये होगा कि कोई भी आम आदमी, इस देश का कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल अब भाजपा के ईडी सीबीआई के शिकारी भेड़ियों से नहीं डरने वाला है। इस देश पर भगवान राम का आशीर्वाद है। बशर्ते कि कुछ महीने जेल रहने के बारे में वो विचार कर ले व्यक्ति कि कुछ महीने जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। की ढाल है। बशर्ते कुछ महीने जेल में रहने के बारे में विचार कर लें, कितने महीने जेल रहना पड़ सकता है ईडी का केस हुआ तो। आप अगर इस चीज को ठीक से देखिए तो ईडी में अरविंद केजरीवाल जी ने बेल मांगने से पहले ये कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों ही केस में कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है। तो अगर आप गिरफ्तारी को अवैध कहेंगे तो हम सबको पता है कि भारत में कोई चीज अगर पैदा होनी है तो इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, एक जेस्टेशन पीरियड होता है। कोई भी चीज पैदा होने में थोड़ी समय लेती है और भारत में न्यायपालिका पर अगर भरोसा है तो अरविंद केजरीवाल जैसा जुझारू व्यक्ति कुछ दिनों तक आपके सामने पॉलिटिकल पूरे भारत की जनता को इस तरह का एक
आज के हरियाणा केस का। के जजमेंट के बाद इस तरह की एक सहूलियत हर नागरिक को उन्होंने दे दी। अब हरियाणा आपके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है अरविंद केजरीवाल के समक्ष। पहले तो अपना दिल्ली के एमसीडी में जो कुछ भी हुआ, क्रॉस वोटिंग्स हुई, आप कई समितियां हारे भी। एक तो अपने लोगों को यूनाइट रखना चुनौती, और दूसरा हरियाणा में भी आप अकेले ही गए, कांग्रेस ने आपको हलो भी नहीं किया वहाँ पे। तो अब इस चैलेंजेस से कैसे निपटिएगा? हाँ, ब्रजेश जी देखिए, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और दूसरी बात यह कि देश की जनता आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में एक जो अंतर देखती है वो ये है कि आम आदमी, दूसरी पार्टियां सत्ता में आने के बाद भी पार्टी की तरह व्यवहार करती है, जबकि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद अपने आप को सरकार मानती है, और जब वो अपने आप को सरकार मानती है तो जनहित के कुछ काम करती है। तो आम आदमी पार्टी अपने काम के लिए, काम के बदौलत नाम कमाया है उसने, चाहे वो दिल्ली में हो या चाहे वो पंजाब में हो, चाहे गोवा में हमारे एमएलए हो, चाहे गुजरात में हमारे एमएलए हो। होता हुआ यह है कि पिछले 2 साल से भाजपा ने ये साजिश रच के आम आदमी पार्टी के सर पे भले उल्लू एक पर अंतिम बैठाया सवाल है हो। आपसे इस राउंड का। लेकिन क्या ये सही नहीं है ब्रिजेश जी, मैं 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं, क्या ये सही नहीं है ब्रिजेश जी कि दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक को मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था, महिलाओं को बस में फ्री आवागमन, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, अरविंद केजरीवाल कहीं भी उसी रहे, पर सर आ रहा लोगों हूं की ये मैं, सेवा उसी पर आ जारी रहा हूं। है एक सेकंड, और जारी रहेगी। मुझे मेरा एक सवाल समझ लें। अब जी, वो पूछिए चीफ ना। मिनिस्टर तो हैं, बट वो पावरलेस चीफ मिनिस्टर हैं, कोई अधिकार नहीं उनके पास। अब वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, नथिंग। आपने पढ़ा कोर्ट का? ये सवाल आपका है या भाजपा के प्रवक्ता है? मेरा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब मैं थोड़ा सा पावरलेस मजेदार चीफ देने वाला मिनिस्टर हूं। हैं वो। ये सवाल आपका ये है मेरा या भाजपा सवाल के है। प्रवक्ता का है? मैं किसी का सवाल अच्छा। नहीं पूछता, आप चिंता ना करें। आप ये बताएं, वो आप अच्छा, पावरलेस चीफ अच्छा हो गया। मैं तो इनको आपका प्रवक्ता समझ रहा था, आपने इनको भाजपा का बना सर आप दिया। बोलें सर, आप अच्छा हो गया, आप बोलें सर। नहीं, मेरा इसका सीधा सा जवाब है कि अगर भारत के जिसे कहते हैं विश्वगुरु बने हुए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिना मणिपुर गए हुए मणिपुर को शांत कर देते हैं, भारत में बैठे बैठे रशिया यूक्रेन का युद्ध रोक देते हैं, कभी वो स्विट्जरलैंड गए नहीं लेकिन अदानी का $310 बिलियन सर, मेरे सवाल को तो आपने घुमा दिया। तो अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में है, पावरलेस चीफ दिल्ली में मिनिस्टर वो सर। काम करते हैं, कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। बट पावरलेस हैं सर। नहीं सर, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ठीक से जजमेंट देखिए तो उनको किसी भी फाइल पर साइन करने से मना ही नहीं है। दूसरी आवश्यक बात होने ये, पर और एलजी मैं को रिफर होनी है गंभीर तो। बात बोल रहा हूँ ब्रिजेश जी, ना सर, आप बीच में ना बोलें सर। दफ्तर में टाइप हुआ है क्या जजमेंट जो आपने बीच में ना पढ़ा बोलें है? सर, बीच में जो पहला राउंड है। जजमेंट No आपने interruption, पढ़ा please, है sir, वो please, आम आदमी पार्टी की please, दफ्तर में साइन हुआ मैं है। पहले राउंड में बीच में ब्रिजेश सुप्रीम जी, कोर्ट के ब्रिजेश जजमेंट जी, को ब्रिजेश पढ़ो जी, आप। ऑल राइट, मत शर्मा जी join धन्यवाद। चैनल पे। मैं भले दीपक पढ़ो। रंजन जी को इनवाइट समाचार करता के हूं। दर्शक भी गंभीर हैं। शर्मा जी, आप प्लीज। जाके पढ़ो पहले जजमेंट। पहला राउंड है, आप बीच में ना बोले भारत प्लीज। में सरकार चलाने का काम, नीतियां बनाने का काम विधायिका करती है, जो कि किसी विधानसभा में पारित होता है। दिल्ली की किसी भी आपके विधानसभा कहने में का कोई भी बिल तात्पर्य है पारित कि होने इससे से कोई प्रभाव नहीं पड़ने रोक वाला। सकता। और आपको ये जानकारी दे दूं कि पिछले कुछ दिनों से जब से मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं, वो दिल्ली में जो पदयात्रा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की कुछ नई समस्याओं को उन्होंने जाना है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आने वाले बहुत आप निकट उत्तेजित भविष्य क्यों हो में रहे हैं? मैं केवल ये दिल्ली कह रहा हूं के कि आप विधानसभा कोई में कुछ नए फर्क नहीं कानून पड़ने पारित वाला ना। होंगे, जिसमें कि दिल्ली की जनता को और राहत मिलना शुरू हो अच्छा, जाएगी। धन्यवाद। आप डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। गलतफहमी में नहीं All रहे right. कि ये देश एक मोदी जी सेकंड के वेट साथ करिए, चलता please, है शर्मा जी, कि please. रात में 8 बजे आए और नोटबंदी की घोषणा कर दी। देश में अच्छा, ठीक है, महंगाई शर्मा जी, नाम की please चीज wait. है। अरविंद केजरीवाल धन्यवाद। विधायिका के मुखिया आप हैं। उत्तेजित क्यों हो गए सर? प्लीज एक सेकंड वेट करिए प्लीज। मैं दीपक रंजन जी को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका स्वागत। केजरीवाल बाहर है, लेकिन मैं देख रहा हूं समाजवादी जश्न मना रहे हैं। आपका उनका क्या कनेक्शन है? देखिए ब्रजेश जी, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में आया, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका आभार प्रकट करते हैं। और ये देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए लोकतंत्र की जीत है और पूरे दिल्ली वासियों के लिए जीत है। ये आज हम देख रहे थे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल का बाहर आना लोकतंत्र जीत है। लोकतंत्र की जीत है। अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी इतना के उल्लास तो आप वालों ने नहीं दिखाया जितना आप दिखा रहे। ये दिख रहा किस भाई, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से करके ईडी सीबीआई से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके जो इनके साथ टूट जाए, वो इनका जो इनके साथ आ जाए, वो भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी हो जाता है, और जो ना टूटे उसको जेल भेजकर उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जनता के द्वारा प्रचंड बहुमत के साथ चुनी गई सरकार को आज पिछले 6 महीने से
उन बीमार चल रहे व्यक्ति को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हैरान और परेशान किया, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झन्नाटेदार तमाचा है, ये झन्नाटेदार तमाचा है। आज मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजेश, ऐसा लग रहा है कोई सपा का नेता छूटा है आपको, ऐसे पेश आ रहे हो। देखिए, हम लोग लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। वो लोकतंत्र की हत्या जब भी होगी तो समाजवादी लोग अगर वो बहाल होगा लोकतंत्र तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी खुशी मनाएंगे। आज मैं देख रहा हूं, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जिस तरीके से हताश और निराश दिख रहे हैं, इसी हताशा और निराशा में शायद ये भूल गए कि आज उनको जो जमानत मिली माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मिली है। ये तो इस तरीके से बोले, पर बरी नहीं हुए, जमानत है। जमानत कह रहा हूं, मैं बरी में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में स्वास्थ्य कारण को लेकर के सीवियर डायबिटिक है वो, आज कम से कम बाहर निकल करके आकर के अपना उपचार कराएंगे, वो स्वस्थ होंगे वो। लेकिन शायद ये भूल रहे, ये लोग तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भी विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं ये लोग। भाई मैं समझता हूँ 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसकी न्यूज झूठ पे चल रही है, और आज ये दूसरे को झूठा बता रहे हैं। अगर मैं एक लाइन से गिराने शुरू कर दूं इनके झूठ को तो हम समझते हैं ब्रजेश जी ये डिबेट क्या कई सारी डिबेटें आपकी खत्म हो जाएंगी। एक पॉलिटिकल सवाल है जी, कांग्रेस ने ना उनको कुछ दिया हरियाणा में, और आपको तो खैर हल्लो भी नहीं किया। नहीं, देखिए आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आपने वर्डिक्ट, आपने बयान नहीं सुना जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम ठीक है सीट, अरे हर चुनाव मैं सुनता हूँ कुर्बानी देंगे, कुर्बानी तो अरे आप ही बचे हो कुर्बानी के लिए। आप तो देखिए ना हम कहाँ लड़ा रहे हैं वहां पे, आप बताइए हमने एक भी सीट पर वहां पे अपना कैंडिडेट अनाउंस किया? हमने तो एक भी सीट पे तो कोई नहीं कह रहा सपा का प्रवक्ता। नहीं, हर जगह वहां पर जो है आपकी कुर्बानी ली कांग्रेस ने, ठीक है? नहीं, हमारी क्यों ली? हमने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम नहीं अपना कैंडिडेट उतारेंगे। उसमें कुर्बानी की बात कहां से? उसमें तो बड़े दिल की बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदैव बड़ा दिल दिखाया भारतीय जनता पार्टी को हटाने और हराने। हर बार आप ही बड़ा दिल दिखाओगे? नहीं, देखिए हमारा दिल बड़ा तो इसलिए हमारा दिखता है दिल बड़ा। साइज में रखो, बड़ा दिल होना भी खतरनाक है। देखिए दिल मेडिकली आप किसी से पूछो साइज बड़ा तो प्रॉब्लम होती है। दिल हमारा सर बड़ा है इसलिए दिख जाता है लोगों को, लोगों का दिल छोटा है बहुत धन्यवाद, दिखता नहीं है। हमारा दिल बड़ा है इसलिए बड़ा। नहीं ठीक है, मतलब लेकिन शेप में रखो हार्ट को, बड़ा जरूरी है सर मेडिकली। वो हार्ट के शेप में, लेकिन बड़ा शेप बड़ा ठीक है, हार्ट बड़ा है। अब पता नहीं इसको मतलब बुलाना, लोग कहते अगली बार से मैं एक डॉक्टर भी बिठा लूंगा हार्ट का वो भी। बिल्कुल सुधा मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुधा जी आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल तो बाहर आ गए, लेकिन आपके लिए एक बैड न्यूज है, वो कैंपेन करेंगे और आपने जो माहौल बनाया है उसका नुकसान आप ही को होगा। गठबंधन न करके गलती की नहीं। देखिए, जो सबसे आज कहना जरूरी है, हमारे भाई समीर भाई जो प्रवक्ता भाजपा के हैं, इन्होंने झूठ शब्द का कम से कम 15 बार इस्तेमाल किया, न जाने कौन कौन से विशेषणों के यूज के साथ। तो शायद ये भूल गए थे, बता रही हूँ, शायद ये भूल गए थे कि ये अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दूसरों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन उल्टा इनके ऊपर ही आ रहा था। तो मैं एक रामचरितमानस में एक छोटा सा चौपाई कहा है तुलसी बाबा ने, बहुत पहले कह गए, आप लोग करने हाँ कह गए, बताती हूँ मैं आपको कि झूठ ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना भाजपा के रग रग में है। ये झूठ लेके उठते हैं और झूठ लेके सो जाते हैं, तो इनको लगता है कि झूठ ही सत्य है। अब यहाँ पे बात हो रही थी न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की, मैं केजरीवाल जी की बात मैं वहीं आ रही हूँ, मैं वहीं पहुंच रही हूँ कि न्यायालय ने जिस तरह से, जब भुइया जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने जब बोला, जब वो तोता और पिंजरे की बात हो रही है इस देश में, पहले ये लोग रोज कहते थे कि क्या कहा था उस सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, वो बताइए, यही लोग कहते थे, भाजपा के लोग कहते थे। आज न्यायालय में फिर से वही बात जो पेश की गई, न्यायालय ने संस्थाएं किसकी होती हैं? पिछड़े का तोता, हाँ पिछड़े का तोता। क्या कहा कोर्ट ने? पिछड़े के तोता मत बने सीबीआई, ये बोला। हाँ, और आपने तो आजाद रखा था। नहीं, मैं आती हूँ, देखिए कोई भी सरकार, 3-4 उदाहरण है मेरे पास, मैं आती हूँ, पूरी संभाल कर बोलना, मैं पूरी बात बोलूंगी, सुनिएगा उसको। संस्थाएं सरकार को उत्तरदायी होती है कि नहीं होती है? कोई भी सरकार संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होती है, तो मतलब सरकार उसके साथ जुड़ी हुई है। सरकार कह रही है क्या करना है क्या नहीं, और ये लोग करवाते भी हैं और कर भी रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के एक जमानत मिलने के तुरंत बाद सीबीआई जिस तरह से अलर्ट हुई थी, भाई संस्थाएं हैं, उनका काम करना है जनता के हित में, और सरकार का कराना जो सरकार, ये संस्था तब अच्छा काम करे जब बीजेपी की सरकार हो। नहीं, आपकी रहती है तो सब ठीक रहता है। बिल्कुल सही रहता है। सही नहीं रहता तो हमारे साथ क्या किया था आपने मायावती के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ? देखिए क्या किया था आपने लालू यादव के साथ? क्या देश भूला? ब्रजेश जी एक बहुत बड़ी बात मैं जिसकी सरकार रही उसने सीबीआई से दूसरों की गर्दनें दबवाई हैं। नहीं,
सबने इस इस्तेमाल समय- किया, इस आपने समय भी किया जिस तरह से मीडिया से लेके इंडेक्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह भारत अब नीचे मीडिया पे गिरता आ गई जा रहा है, आप। नहीं गिरता जा रहा है, तो ये दिख रहा है कि हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ये तो अवनत की तरफ आ रहे हैं। इन्होंने देश में हर जगह पे उन कानूनों, उन चीजों का जो इस्तेमाल किया है सिर्फ अपने फायदे अच्छा, के लिए, इसमें मैं अपने आ रहा लाभ था के जो लिए। मैंने पहला सवाल किया था, जी। जिसको आपने स्मार्टली घुमा दिया। केजरीवाल बाहर हैं, आपका समझौता नहीं हुआ, ये गलती है? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का संविधान अधिकार देता है और हम लोग संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ जीते हैं। और जब दिल्ली की लोकतंत्र बना गद्दी रहे- चाहिए थी तब अरविंद केजरीवाल के हर नखरे आपको पसंद थे। नहीं। अब आपको उन्होंने इस पोजीशन पे बैठा दिया कि आप नेता विपक्ष हो गए, बड़ी पार्टी बन गए। अब हरियाणा में आप उनको 5 सीट भी देने को तैयार नहीं नहीं, हो। देखिए- ये कौन सा एटीट्यूड है कांग्रेस का? ब्रजेश जी, कोई एटीट्यूड ये क्या नहीं है। आप इंडिया ब्लॉक में सबको लेकर चलने की बात है, या अपनी सीट पा गए तो बाकियों को धक्का दे रहे हो आप? नहीं, देखिए लोकतंत्र में जो उसका मूल मंत्र है ब्रजेश जी, हम उस पे चलने वाले लोग सिद्धार्थ हैं। शर्मा ने थोड़ी मैं- डीप ब्रीदिंग की कि चलो नहीं, कुछ तो सांस आई। मैं हमेशा इस बात को, चूंकि कांग्रेस की सरकारें और कांग्रेस पार्टी का जो हमेशा रहा है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए, यहाँ पे अपने लिए स्वार्थ घुमाओ की मत राजनीति मैडम, नहीं हो। 5 घुमा सीटें तक नहीं दी, 5 घुमा गांव तक नहीं दी हो। आपने इनको। हरियाणा का जो चुनाव क्यों नहीं दिया है, आपने 5 सीट इनको? ये क्या ये 5 सीट के लायक भी नहीं है? नहीं, बात जिसको चाहिए, बात उसके संगठन के स्तर पे 5 उच्च स्तरीय सीटें बातें संजय होंगी। सिंह का नहीं, ओपन नहीं, ये स्टेटमेंट केंद्रीय है, जब 5 गठबंधन- सीटें मांगी थी आपने नहीं दी। ब्रजेश जी, ये जो किसने मांगा, किससे मांगा, वो उच्च स्तरीय बातें हैं जो गठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व है वो बात करता है। वो बातें हो रही होंगी, पर जानते गठबंधन होंगे ना आप होना, प्रवक्ता बैठ के। नहीं, हाँ। आप इरिटेट ना हो। नहीं, irritate नहीं हो रही हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर अपने साथी के साथ 1-2 सीटों का, जैसे इनका कितना बड़ा दिल है, बड़ा है ना आपका, काफी बड़ा दिल लिए बैठे हैं दीपक रंजन, थोड़ा दिल आप भी, आपका इतना छोटा क्यों है दिल? नहीं, कांग्रेस का दिल कभी भी छोटा रहा ही नहीं दीपक है। रंजन टाइप रखिए, बड़ा नहीं, दिल। दीपक जी जो बात कह रहे हैं वो बात है जो इस देश के भविष्य की बात होती है। भाजपा की जो चाल से चेहरा है उसको हटाने के लिए हम एक साथ इंडिया गठबंधन में जुड़ के कैसे इनको करना है, क्योंकि ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये आए दिन सिर्फ लोकतंत्र संविधान पे ही हमले करते हैं। अच्छा, एक मुझे तकनीकी चीज बताइए। जी। अभी तक जनता और मीडिया सब देख रहे थे कि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी सब एक मंच पर आकर कैंपेन कर रहे हैं। अब 2 महीने बाद हरियाणा का चुनाव है और आप लोग अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, क्यों? तो भ्रम में डाल रहे हैं पब्लिक को, या तो साथ हैं या खिलाफ हैं। ब्रजेश जी, एक मेरा मासूम सा सवाल आपसे है, भाजपा के ऐसे बहुत से सहयोगी दल हैं जो केंद्र सरकार में, लोकसभा में साथ लड़ते हैं और राज्यसभाओं में आके अलग लड़ते हैं, तो उनकी बातें क्यों नहीं होती जब राज्य में 5 सीट। नहीं, शर्मा जी प्लीज वेट करिएगा, क्योंकि प्लीज। भाजपा पहले के राउंड में साथ सर नो ऐसे बहुत इंटरप्शन। से लोग हैं जो हरियाणा में या अन्य जगहों पे अलग चुनाव लड़ते हैं, तो ये प्रश्न इंडिया गठबंधन से क्यों? भाजपा से भी बात कर लीजिए। पर अगर जब- केजरीवाल ने मैसिव कैंपेनिंग कर दी, देखिए, नुकसान बीजेपी को थोड़ी है। नहीं, ये नुकसान तो आपकी रणनीतिक भूल है। आपने सोचा इनका सेनापति जेल में बंद नहीं, है, इससे कोई ये फर्क हमारा नहीं क्या पड़ता, कर नहीं। लेंगे, हम चलो जानते इनको थे तो कि इग्नोर मारो। संविधान और अब जो आपको हमारा पड़ गया सुप्रीम कोर्ट महंगा। है, कोई महंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला, सही फैसला करेगा, हम उस पर विश्वास रखते हैं। संविधान अभी पे भी विश्वास टाइम है, रखते कल हैं। परसों में बात करके कुछ सेटलमेंट कर लो। देखिए, हमारा, मैंने कहा ना कि थैंक यू हमारा मैडम, विश्वास- बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीबी पांडे साहब को इनवाइट करता हूं, फॉर्मर जस्टिस हैं और बहुत कानूनी मामलों के जानकार। सर, स्वागत आपका। आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर पढ़ा होगा पांडे जी। मैं आपसे उसकी व्याख्या चाहता हूं, उसमें कुछ गंभीर टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं सर? पांडे जी। देखिए, पहली बात, जहाँ तक जमानत की बात है, तो जब प्राइम एक्यूज सिसोदिया की बेल हो गई थी तो उसके बाद इसको बेल रोकने का कोई सुप्रीम कोर्ट में मकसद नहीं था अननेसेसरी। उसके बाद भी इन्होंने 2 महीना बेल रोका था, ये तो होना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें कोई ऐसा बेल होने तक जहाँ तक सवाल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कमाल कर दिया और इन लोगों को बहुत राहत मिल गई, तो वो तो एक ठीक है। क्योंकि प्राइम एक्यूज सिसोदिया ही है थ्रू आउट, पूरे केस में कोई एक्साइज मिनिस्टर वही थे और सारे दस्तखत उन्हीं के हैं। तो उसके बाद कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट का कर देना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्यों नहीं हाई कोर्ट ने इसको कर दिया। अब दूसरी बात ये होती है कि बेल के जो कंडीशन है, ये मेरे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल का जो कंडीशन लगाया है। देखिए, उन्हें 2 रोल है एक नेता का, एक तो उनके पॉलिटिकल पार्टी के वो कन्वीनर है जी, प्रेसिडेंट है, और एक चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो जेल में रहे तो इस्तीफा न दें, और इसी नाते वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी जेल में रहे। तो जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए वो जेल में रहे तो जेल में से बाहर आ गए तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनको एक्सरसाइज करना चाहिए।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को फंक्शन में कैसे बाय कोर्ट ऑर्डर उसको रोका जा सकता है, ये हम जुडिशियल फिटरिटी की बात कर रहे हैं, हम किसी वो सिस्टम नहीं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया सर। मैं तो चाहता हूं कि सभी मुद्दों पर डिस्कशन हो, और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आई अप्रिशिएट यू। हाँ, तो वो जहाँ तक आपके पार्टी का फंक्शन है वो तो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के पावर के बाहर की बात है। कोई आदमी किसी पार्टी का प्रेसिडेंट है, एमएलए, एमपी, जो उसका फंक्शन करे, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा तो देना जरूरी नहीं है, चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एज ए चीफ मिनिस्टर आप जेल में भी रह सकते हैं, तो इस्तीफा नहीं दे सकते। जब वो जेल से बाहर आ गया तो चीफ मिनिस्टर है, जब चीफ मिनिस्टर है तो संविधानिक जितने अधिकार उसको एक्सरसाइज करेगा। इस तरह के कंडीशन निकालने से अननेसेसरी एक पूरे सिस्टम में जो बड़ा लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अननेसेसरी डेमोक्रेसी में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और अब ये बताइए कौन सा जो ऑर्डर है उसकी व्याख्या कौन करेगा? उस ऑर्डर की पूरी व्याख्या गवर्नर वो करेंगे, गवर्नर वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल व्याख्या करेगा कि आप आदेश का उल्लंघन किए हैं कि नहीं करेंगे, आप फाइल पर दस्तखत करेंगे नहीं करें, क्योंकि ही जो रिमेनिंग पावर है, जब चीफ मिनिस्टर का जो पावर है वो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही तय कर रहा है कि केजरीवाल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वही व्याख्या कर सकते हैं, या फिर वो उनकी फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट जाए, वो उस पर फाइनल डिसीजन देगी। तो कौन सा ये डेमोक्रेसी का एक नया ट्रेडिशन? तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक डेवलप किया जो कि एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी स्थिति दिल्ली में? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं है, समझे आपने? और सुप्रीम कोर्ट को इससे बचना चाहिए था। इस तरह के कंडीशन लगा के कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में डायरेक्शन बेल के मैटर में सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए था, बचना चाहिए था। मैं नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट को तो है पावर, आर्टिकल 142 में कोई भी डायरेक्शन दे सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आप अपने आदेश से उसको जब तक उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कि तो रद्द करिए, और रद्द नहीं कर सकते तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की पूरी के पूरे प्रभाव जो है उनका आपको लागू कराना पड़ेगा। उस पर उसके ऊपर कोई कंट्रोल आपका नहीं है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि ऐसे आदेश से बचना चाहिए था। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सर सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं, बहुत जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी बहुत धन्यवाद आपका मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आप बाहर हैं, ये किसके लिए पॉलिटिकली ज़्यादा समस्या की बात है? कांग्रेस के लिए हरियाणा में या बीजेपी के लिए पूरे देश भर में? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जी हमेशा जिद की राजनीति, और जिद की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जीतेगी। ये संजोग है कि अरविंद केजरीवाल हमारे पड़ोसी रहे हैं कौशाम्बी में, और जब आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते तब मैं जानता हूँ बहुत बेहद जिद्दी आदमी। वो कोई चीज तय करते हैं तो उस पर मुकम्मल रहते हैं, कायम रहते हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है। पहली बात तो अब उनको पॉलिटिकली फ्री होकर के कैंपेन का मौका मिल गया है। सरकारी कामकाज तो तब भी चल रहा था जब वो जेल में थे। ये उनकी जिद की राजनीति, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वरना इस देश में आप देख लीजिए कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर जेल गया तो उसको इस्तीफा दे दिया उसने, लेकिन उन्होंने जिद की। तो साहब अब वो फ्री हो गए हैं, पॉलिटिकली फ्री हो गए हैं, पूरी ताकत उनकी फिलहाल हरियाणा में लगेगी। और हरियाणा में उनके साथ मुझे लगता है कांग्रेस ने वही व्यवहार किया है जो कमलनाथ ने अखिलेश यादव के साथ किया था मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान। पूरे प्रकरण को एक बार इस पर निगाह डाल लीजिए और ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के परिणाम किस तरीके के आए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, मेरी दृष्टि में अरविंद केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध बन सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जैसा उन्होंने खुद कहा है कि अब जेल से बाहर आने के बाद मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। 100 गुना तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन एक ताकत तो बढ़ी है। और अरविंद केजरीवाल फ्रीली जो है जहां मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का हमला होंगे, और वही सारी बातें होंगी पुरानी जो उन्होंने कही थी। उनको बल इस बात से ही मिल गया
कि सीबीआई और ईडी को लेकर के जो अभी की टिप्पणी है, आज की टिप्पणी बहुत दिनों बाद, देखिए बीजेपी जरूर आरोप लगता था कि सीबीआई ईडी का वजह इस्तेमाल करती है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करती है, ये पॉलिटिकल आरोप था। और ईडी की कार्यशैली पर किसी कोर्ट ने कोई आरोप इधर बहुत सालों से नहीं लगाया। हाँ, सीबीआई पे नहीं लगाया था, ईडी पे तो टिप्पणियां होती रही, पर सीबीआई थोड़ा विवादों से बची थी 2-3 सालों से। जाएंगे जी। तो इसी इशू को लेकर के अरविंद केजरीवाल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर होंगे। जो जमानत की कंडीशन है उसका बहुत फर्क उन पर नहीं पड़ना है। मैंने जैसे पहले कहा कि जो काम था वो काम तो चल ही रहा है, जी। वो काम चल रहा है। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसको काम करने से नहीं रोका है। या फिर बहुत से ऑप्शन ऐसे हैं जब 177 दिन बिना उनके काम चल गया तो आगे भी चलता रहेगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस को भी उतनी ही चिंता करनी पड़ेगी केजरीवाल की जितना बीजेपी को, करेक्ट? कम से कम हरियाणा में आज की हरियाणा तारीख में, और उसके बाद फिर दिल्ली में। हरियाणा में 5 गांव नहीं दिए तो दिल्ली में भी स्थिति फिर वो आ सकती है जी। कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह दे भैया तुम अपनी दुकान देखो, हम अपना चला रहे हैं। ये तो वहाँ के डिफेंडिंग चैंपियन होंगे जब दिल्ली के इलेक्शन हो गए ना जी। ये तो मुकाबले भाजपा से रहेंगे। जी। कांग्रेस की मुसीबत तो दिल्ली में बढ़ेगी। लेकिन जैसा आपने कहा, आपने एक मजाक में कहा कि 1-2 दिन बचे हैं, कुछ सेटलमेंट कर लो। अरे मैं तो, अगर सेटलमेंट, आप तो सीरियस हो गए। मैं ऐसे ही लाइट मूड में बोला था, करें ना सेटल, आपका क्या जाता है, ना करें। आज की तारीख में बहुत गंभीर प्रश्न है। अगर कांग्रेस निगलेक्ट करती है इसी तरीके से तो कांग्रेस, अब तो आप दबाव बना रहे हो हेमंत जी, अब आप दबाव बना रहे हो उनके। नहीं, मैं क्यों बनाऊं? अच्छा ठीक है, ये तो राजनीतिक। प्लीज वेट, मैं थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए, जिस तरह के आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि आप इनकी पार्टी के राजनीतिक कामकाज को, इनकी सरकार को अस्थिर करने, इनको फंसाने की आपने कोशिश की, और कोर्ट ने आज अपने आदेश में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है वो डेंट आपके ऊपर भी है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये नाइंसाफ़ी है आपका आरोप लगाना। और मैं फिर एक बात को दोहराना चाहता हूँ। एक तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जमानत के निर्णय की बात कर रहे थे और नए नए तरीके अपने हिसाब से बता रहे थे, कम से कम चैनलों पर बैठने से पहले आपको उसका पढ़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियाँ की है उसको ध्यान में रख के डिबेट करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस आबकारी घोटाले का सूत्रधार कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने इसको उठाया और एजेंसियों ने जांच किया, जो लोग दोषी पाए गए उनको एजेंसियों ने जेल के अंदर भेजा। अब कांग्रेस की बहन हमारी कहती है कि साहब जो देश की एजेंसियां हैं वो हमारे इशारे पर काम कर रही हैं और इनकी सरकार में इनके इशारे पर काम नहीं होती थी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत खुश हो रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे वो दिन याद है जब अमर सिंह जी और मुलायम सिंह जी सरकार को समर्थन भी दे रहे थे और सोनिया जी के घर पर दावत थी और बैरिकेड से दोनों लोगों की गाड़ियां वापस कर दी। भूल गए, अमर सिंह एम्स में थे, गिरफ्तार कर लिए, नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, मैं बताऊंगा। समर्थन दिए, सरकार बचाए और जेल भी गए। और लोकतंत्र की बात बहन हमारी कर रही थी, हमें तो हंसी आ रही थी। आप तो फिर भी अस्पताल में बंद आदमी को आप जेल नहीं भेजते हैं, आप इतना एहसान करते हैं। कोई लेना देना नहीं, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही, वो काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इसके पहले भी निर्णय दिया कि साहब देश का अनोखा निर्णय था। पांडे जी जो बात कर रहे थे कि कोई आदमी जेल में रहने के बाद कंपेन करने के लिए किसी को जमानत दी गई हो कि वो कंपेन करेंगे, 2 को कंपेन खत्म होगा, आ जाएंगे। मेरा इसी नाते कह रहे हैं कि मेरा जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतंत्र है, हमारा उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। वो न्याय की बात करते हैं, न्याय सुनते हैं, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, देश में इमरजेंसी किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी ने। संविधान में संशोधन किसने किया? चाहे साहबानो केस में रहा हो, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार घटाने की बात रही हो। इंदिरा गांधी रायबरेली का चुनाव हारने के बाद उन्होंने न्यायालय के अधिकारों को घटाने का काम किया था। संविधान में परिवर्तन करने का काम कांग्रेस ने किया था। और वो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हंसी भी आ रही है और ये रोना भी आ रहा है कि कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने देश की दुर्गति की है वो तो प्रशस्ति पत्र। ओके बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि आप केजरीवाल बाहर आ गए, हरियाणा का भी चुनाव है, कांग्रेस से उनका समझौता नहीं हुआ। मैं आपकी त्वरित और आज संक्षेप में टिप्पणी चाहता हूं कि आपने क्या इसका महसूस किया
पॉलिटिकल बज क्या है? देखिए, सिद्धार्थ जी, वेट आम करना आदमी आता हूं आपके पार्टी पास के अच्छे दिन आ गए हैं। लौटे सभी बारी बारी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल। तो जो पार्टी एकदम से नेता विहीन हो गई थी, उसको नई ऊर्जा मिल गई है। उसके सारे नेता बाहर आ गए हैं जेल से और अब वो देश में खुलकर सियासत कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस साल हमने देखा कि एक प्रकरण ऐसा हुआ जिसमें देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा है। भारत में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग सत्ता के चरित्र को जानते हैं और बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उनके बहुत सारे नेताओं को भी जेल में रहना पड़ा है, उसमें से आज के गृह मंत्री भी हैं। और आज केजरीवाल, कांग्रेस और पिछले गृह मंत्री जो कांग्रेस से थे वो भी जेल गए। तो ये सत्ता का जो चरित्र है उसकी कैंचियों ने हमेशा परों को काटा है। जो भी हौसलों से उड़ने की कोशिश करता है उस पर कैंचियाँ चली हैं। इसमें कोई नई बात नहीं। बस ब्रजेश जी, इतना कहना है कि ये जो सीबीआई और ईडी को लोग पिंजड़े का तोता कहते हैं, तोता नाहक बदनाम हो रहा है। इनको आप चील कह दो, बाज कह दो, अब ये नाम बदल दो, क्योंकि तोता कभी किसी पर हमला नहीं करता, वो तो मीठा बोलता है और मिर्ची खाता है। ये आपका कहना मतलब ये तोताओं की बेइज्जती हो गई? बिल्कुल हो रही है। तो ये जो है, क्या शानदार डिबेट है आज, क्या एंगल, तोता कम्युनिटी बेइज्जत हो गई। आज शरीर का आत्मा से मिलन करा दिया है। बाकी आने वाले समय में 1-2 दिन में आप सब चीजें देखेंगे कि राजनीति की धारा किधर जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल बहुत लकी आदमी हैं कि लोकसभा चुनाव के समय उनको जमानत मिली थी, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव के समय फिर उनको जमानत मिली। दिल्ली सरकार का कार्यकाल मात्र 6 महीना बचा है। अब वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर पाए चाहे ना पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक क्विक जवाब दे दीजिए, आज ये दीपक रंजन इतनी नारेबाजी क्यों कर रहे हैं केजरीवाल के समर्थन में? इनका क्या है उनसे? देखिए, केजरीवाल बीजेपी को जितना चिढ़ाते हैं उतने आनंद आता है समाजवादी पार्टी को, तो स्वाभाविक है। और केजरीवाल के प्रति लगातार इनका गठबंधन में रहे वो इंडिया गठबंधन में इनकी सहानुभूति है। देखिए, जेल को हमारे यहाँ एक साहित्यकार ने लिखा है कि जेल को मंदिर से भी ज़्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि कुछ कसूरवारों के बीच में कुछ बेकसूर लोग वहाँ पर रात दिन परमात्मा को याद करते हैं। तो ये एक तरह से ईश्वर का ध्यान करने का वहाँ पर बड़ा अच्छा अवसर है। जी, कंक्लूड करें। एक शेर सुनिएगा, आज केजरीवाल छूटे हैं, वो भाजपा के लिए ये शेर उनके मन में आ सकता है, पढ़ते होंगे। हालांकि उनके एक बहुत कट्टर दुश्मन ने लिखा है कि कुमार विश्वास का शेर है। आप भी क्या क्या तो ढूंढ के ला रहे हो आज, कभी तोताओं को ला रहे हो, अब कुमार विश्वासी मिले थे, अरे कुछ और बोल। लेकिन आज अच्छा, भाजपा के लिए केजरीवाल ये शेर पढ़ना चाहेंगे। सुनिए कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज, बेशक आज उस पर है, और उसे जिद थी कि झुकाओ सिर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, अभी बीजेपी ने आपकी पार्टी के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं चाहता हूं कि आपको उस पर स्पष्टीकरण पहले आ जाए, फिर मैं आपको सवाल देता हूं। गो अहेड। कोर्ट ने यह कह दिया कि सीबीआई पिंजड़े वाला तोता है, तो पिंजड़े के जो मालिक हैं अमित शाह जी, उनको सबसे पहले त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो आप कह रहे थे कि दिया नहीं, आप तो दे दो त्याग पत्र। अमित शाह जी क्यों दे त्याग पत्र? थोड़ा बात अरविंद केजरीवाल से त्याग पत्र तो दिला दो, कम से कम अब तो शर्म करो। थोड़ा समय दीजिए, डिबेट सिस्टमैटिक चल रही है, आपको देंगे। आप बोले आपको त्याग पत्र देना है ना, हम आपको देंगे, दिया तो समय, थोड़ा बोल लेने दो। हाँ बोलिए आप, गो अहेड। ब्रिजेश जी, आज के दिन भाजपा के प्रवक्ता थोड़ी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है, मुझे पता है, स्वाभाविक है, लेकिन मैं फिर से इस बात को गंभीरता पे लाऊंगा। पिछले बार में आपने कुछ सवाल किया था, मैंने थोड़ा हास्य विनोद में कहा था। अरे कोई नहीं सर, अपन सब हास्य विनोद है, प्लीज।
नहीं, क्योंकि ये भारत समाचार के जो दर्शक हैं वो भी सुधी हैं, तो उनको भी थोड़ा सा गंभीर चीज पता लगना चाहिए। आज हुआ क्या है सर कि समूचे भाजपा इकोसिस्टम को आज ना चुल्लू भर पानी में बैठ जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सत्ता का मतलब सेवा करने का औजार होता है या सत्ता का मतलब सजा देने का हथियार होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो आज भाजपा को सत्ता को सजा देने का हथियार मान लिया है, वो गलत है। यदि शासन सिर्फ 150 लोगों को सजा ही देते रहेगा तो 150 करोड़ लोगों को सेवा सुरक्षा कौन देगा? इसी मानसिकता के चलते भाजपा 400 पार से आज 2 बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया इस देश की जनता ने। आम आदमी पार्टी तो कई सालों से दिल्ली और पंजाब में सत्ता से लोगों की सेवा कर रही है, करोड़ों लोगों की। ओके शर्मा जी, एक राजनीतिक सवाल है, कर रहा हूं सर, उम्मीद है सेकंड राउंड है, थोड़ा वक्त कम है, एक सवाल ले लीजिए। शुरू करेगी, एक सवाल है। इनके 310 मिलियन डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के कारण स्विस बैंकों में। ऑलराइट सर, एक सवाल है आपसे शर्मा जी, एक सवाल। ये हरियाणा वाला जो कांग्रेस के साथ आपका इशू है, ये आप कैसे आप सेटल करिएगा? हाँ, हरियाणा वाला इशू बता देता हूँ, लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, कभी कभी ना प्रवाह में रहते हैं हम लोग, थोड़ा सा वाक चतुर लोग हैं, तो प्रवाह में रहते हैं। सर करिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त कम है, समय का भी ध्यान रखिए। मैं खत्म कर दूंगा। आज आम आदमी पार्टी हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है। इस मजबूत स्थिति से हम मोदी सरकार से ये रचनात्मक पहल करते हैं कि वो देश के दर्जनों राज्य सरकारों को परेशान करने के बजाय उनके साथ संघीय सहयोग शुरू करे। 150 करोड़ भारतीय बेहतर सुरक्षा और सेवाओं के सर हरियाणा के नहीं, हरियाणा और कांग्रेस बोलता हूँ, हरियाणा के बारे में बोलता हूँ। ब्रिजेश जी, आईपीएल सब लोग देखता है भारत में ना, सब लोग क्रिकेट देखते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली अलग अलग टीम के लिए आईपीएल खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों दुश्मन हैं। वो टीम इंडिया के लिए जब खेलते हैं ना तो बढ़िया से, ये तो मजबूरी का सौदा लग रहा है मुझे, तो समझ गए ना, ये मजबूरी का सौदा लग रहा है। दर्शक इससे भी ज्यादा समझदार हैं, उनको पता है आईपीएल क्या होता है और इंडिया टीम क्या होती है। ऑलराइट, शुक्रिया शर्मा जी। आपसे मैं दीपक जी जानना चाहता हूँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप तो नाहक, आपके साथ तो बड़ा अत्याचार हुआ है, सीबीआई ने किया, आप कैसे भूल गए? वैसे बात तो सही कही थी, इनको तो पता नहीं था, याद भूल गए थे। देखिए, मैंने बताया अमर सिंह जेल में बेचारे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जो है ये समीर भाई, ये शायद ये भूल गए कि जब ईडी का एक्सटेंशन कराना था, उनका कार्यकाल बढ़वाना था, तो किस तरीके से होम मिनिस्टर साहब भाग करके चले गए थे कि साहब इनको जो है एक मौका इनको और दे दीजिए। तो ये लोग किस तरीके से ईडी के डायरेक्टर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी सीबीआई के लोग दुरुपयोग करते हैं। तो देखिए इनका तो उजागर है हर तरीके से। उसके बाद हमने 2024 का चुनाव हम साथ में मिलकर के लड़े। नहीं उजागर, नहीं देखिए ऐसा है कि जो चीजें दोनों दिल्ली में रहे, नहीं जो चीजें खत्म हो गई, आप तो इनके भी पीड़ित हो। पीड़ित देखिए, हमने तब कुछ किया नहीं, हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, हम जो है आया तो था सीबीआई नहीं देखिए सीबीआई तो एक संस्था आपके अध्यक्ष जी की भी लगाई थी। वो देखिए सीबीआई एक संस्था है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रताड़ित तो परेशान करने का काम नहीं किया। कि आप जबरदस्ती आप कैसी किया? अच्छा आप बताइए, 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उसका हिसाब किताब कौन देगा? उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, उनकी सेहत कमजोर हुई, उनका वेट गिरा, इसका हिसाब किताब कौन देगा? सीबीआई आखिर अभी तक सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई? जिस मामले में जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट इनसे कह रहा था भाई सीबीआई हो या ईडी हो जो भी हो, इनसे कह रहा था कि भाई आप सबूत पेश करो। थोड़ा सा वक्त है, फिर आपको किसी और दिन समय दे देंगे, बाकी कंपनसेशन बस आधा मिनट और लेंगे। आधा नहीं दे पाएंगे, 10 सेकंड में दूंगा। आप बार बार कहना कि हम इतने खुश क्यों हैं या हम, अरे आज तो बस नारेबाजी बची, बाकी तो सब कर दिया। नारेबाजी हम लोग यहाँ पे क्यों करें? नारेबाजी तो हम लोग करते ही हैं सड़क पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अच्छे मित्र भी हैं, हमारी पार्टी के सहयोगी रहे, हम लोग साथ में मिलकर के 2024 का हम लोग चुनाव लड़े हैं। और आज जो सबसे बड़ी खुशी का बात है वो ये है कि आज माननीय न्यायालय के फैसले ने जो है उनके ऊपर आस्था और विश्वास जो है वो और मजबूत। धन्यवाद आपका। तो आप सुधा जी बताइए, तो अभी भी वक्त है, देखिए वो तो बेचारे अभी भी मजबूरी का सौदा किए बैठे हैं। हमारे सिद्धार्थ शर्मा जी कितने कातर मन से उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया कि भाई आईपीएल में अलग अलग टीम से खेल रहे हैं, क्या करें? कातरता कहाँ थी वहाँ पे? वो तो प्रसन्नता है लोकतंत्र की जीत और संविधान की जीत, कातरता नहीं बोलते। अभी भी आपके लिए एक अवसर दे रहे हैं कि नहीं, अभी भी उनको अपनी टीम में ले लो। मैंने यही कहा ना कि शीर्ष नेतृत्व जो करेगी वो हम देखेंगे और जाहिर सी बात आपको मालूम चलेगा, लेकिन कातरता नहीं है, ये संविधान और उस न्यायालय की जीत का जश्न है हम लोग के चेहरे पे, जो भाजपा के आपके लिए तो मुसीबत है। नहीं, कोई मुसीबत नहीं। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग मिलके इस देश में जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है, सिर्फ कुछ और है, करती कुछ और है। केजरीवाल हरियाणा जाएंगे, प्रचार करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम?
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में कहाँ लिखा है कि यहाँ पे इनको चुनाव अगर लड़ना वो है, इनको नहीं लड़ना है, ये सारी कर सकते सीटों पे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, सबके मैंने कहा प्रत्याशी ना घोषित। ब्रजेश जी, एंटी जो बीजेपी वोट है वो कहाँ जाएगा? देखिए कुछ तो काटेंगे। ब्रजेश जी, 10-10 हजार वोट भी काटा तो ब्रजेश आपका जी, तो काम सुनिए, हो गया। एक कक्षा में अभी 100 भी वक्त है, मिलियन देखो, बच्चे अभी होते हैं। मौका है। नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं इस बात पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र और न्यायालय के दिए गए आज फैसले में जो भाजपा का चेहरा है, सरप्राइजिंगली आज देखो, आप जब बोल रही कि उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो समीर सिंह सांस खींच के नहीं बैठे नहीं, हैं। समीर जी तो कोई इंटरप्शन न रो पा रहे हैं, न हंस पा रहे हैं। मैं बता दूं, ना वो रो पा रहे हैं, न हंस पा रहे हैं। नहीं नहीं, न करे ना कि न रोना आ रहा है, न हंसना आ रहा है उनको, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठ के रोज झूठ बोलते हैं और दूसरों को बता रहे हैं। पांडे साहब मेरे साथ मौजूद है। पांडे जी, क्विक आपसे एक 30 सेकंड का मुझे एक रिमार्क, इस पे टिप्पणी चाहिए कि अब क्या अरविंद केजरीवाल के पास ये विकल्प हैं कि ऑर्डर के मॉडिफिकेशन के लिए, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि उनको काम करने की पूरी छूट मिले, क्या कोर्ट जा सकते हैं? वो उनके पास विकल्प शेष हैं या विकल्प बंद हैं? आप हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, और मॉडिफिकेशन के लिए जाना भी चाहिए कि आप, ये चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे आप अलाउ करिए काम के लिए आप। लेकिन दिक्कत ये है कि ईडी के मामले में से उसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कंडीशन लगा रखा है, तो फिर सीबीआई, उसी मैं समझता हूँ कि चूँकि ईडी में ये कंडीशन लगा हुआ था तो इसीलिए इन्फॉर्मिटी मेंटेन कर लिए उन्होंने सीबीआई में ये लगा रखा है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये निकलेंगे कि कंपेन करने में, तो जरा भी अगर ऑफिशियल मिसयूज़ करेंगे अपने चीफ मिनिस्टर पोस्ट का, तो फिर उनके लिए दिक्कत होगी। और फिर ये कैसे वो लोग किसी न किसी रूप में, कानूनी रूप में, ये अड़चन में सुबह शाम रोज़ कंडीशन क्लियरेज कंपेन करने में कितना वो कंपेन स्मूथली कर पाएंगे, ये सब हमें लगता है कि देखिए आने वाले समय में कैसे होता है, क्योंकि इस तरह से चीज़ें नहीं चलती है कि तो पावरलेस रहिए या पावर के साथ रहिए। अब ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इतना करेंगे, इतना ना करिए, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? फिर वही मैं कह रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल के सारा तो ये वही बात हुई कि सड़क पे आप सिर्फ लेफ्ट साइड में चल सकते हो, राइट साइड में न टर्न करना है, बस इतनी सी बात। धन्यवाद सर, शुक्रिया। मेरे साथ बने रहिएगा। हेमंत तिवारी जी मौजूद है मेरे साथ। हेमंत जी, तो मैं मानूं कि ये एक बड़ी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हरियाणा में होगी, और अगर आम आदमी पार्टी जिस तरह 80 सीटों पर कैंडिडेट दे चुकी है, 85 सीटों पे लड़ा रही है प्रत्याशी, वोट काटेगी तो नुकसान किसका है? मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर कोई इनके बीच में समझौता नहीं हुआ, चाहे कितनी सीट पर भी हो, तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल नए तेज में, नई उमंग में जेल से छूटने के बाद थोड़े सहानुभूति का भी प्रभाव उनके ऊपर रहेगा, और सीधे सीधे प्रत्यक्षतः वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, हो सकता है उसको बैलेंस न कर दे। इतना वोट काट सकते हैं, इतना वोट काट सकते हैं। अगर अकेले लड़े दोनों, तो ये तो आप मानते हो कुछ बीएसपी टाइप भूमिका तो नहीं हो जाएगी आम आदमी पार्टी की? ये आईपीएल की बात नहीं है, ये मसला दूसरा है, ये नुकसान करेंगे। ये व्यवहार गणित का मसला है, ये आईपीएल का खेल नहीं है, इसमें अलग अलग ट्रॉफियां जीतने का विषय नहीं है। यहाँ तो सीधे लड़ाई, आप किसको बोलोगे? आप भाजपा को गाली दे रहे हो। हेमंत जी, आज थोड़ी सी आपसे माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा वक्त का अभाव है। अब अगला 20 सेकंड मिलेगा समीर सिंह को, और उसके बाद सिद्धार्थ शर्मा को, दोनों लोगों को स्क्रीन पे लाया जाए। गो हेड, आपका 20 सेकंड, 20 ओनली, घड़ी देखकर। ब्रजेश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत भले मिल गई है, लेकिन जिस प्रकार का प्रतिबंध है, न्यायालय ये मानता है कि इनकी संलिप्तता, और एक नहीं कई घटनाएं हैं। मैंने कहा आधा दर्जन मंत्री उनके, 40 करोड़ का अपने घर में इंटीरियर और पर्दा लगाने वाला आदमी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता ऐसे बताते हैं जैसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल तो धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। अब समय का पालन सर, अनुशासन है। ओके, सिद्धार्थ जी की जनता समझती है और देश की जनता समझती है, इस नाते अब अरविंद केजरीवाल हाशिए पे है, उन्हें 20 सेकंड सिद्धार्थ जी, गो हेड, 20 सेकंड। ओके, सिद्धार्थ जी का फोन का नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर किसी और दिन उनको मौका देने। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।